डाओइज्म में यीन और यांग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सिद्धांत हमें दिखाता है कि कैसे चीजें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। यीन और यांग एक प्राचीन चीनी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है दो विपरीत ताकतें जो एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ बनाती है। यीन और यांग ड्यूअलिज्म को सिंबलाइज करता है और ड्यूअलिज्म का मतलब यहाँ पे द्वैत और अद्वैत की बात नहीं हो रही। ये हमें दिखाता है कि कैसे ऑपोजिट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये नेचुरल वर्ल्ड और लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। यीन ये एक डार्क, कूल और फेमिनिन एनर्जी है। ये कियोस को रिप्रेजेंट करती है। इसका सिंबल है ब्लैक कलर। जब आप रात के बारे में सोचते हैं या फिर शांति की बात करते हैं तो ये यीन का उदाहरण होता है। यीन रिप्रेजेंट करता है कियोस, फेमिनिनिटी, नाइट, अननोन और नाइलिज्म को। उसके ऑपोजिट में यांग एक लाइट, हॉट और मैस्कुलिन एनर्जी है। ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। इसका सिंबल होता है व्हाइट कलर। दिन, ताजगी और एक्शन ये सब यांग का पार्ट होता है। यांग मतलब ऑर्डर, मैस्कुलिनिटी, डे, द नोन और फैसिज्म। अब बात करते हैं यीन और यांग के सिंबल की। यीन और यांग का सिंबल एक सर्कल है जिसमें ब्लैक और व्हाइट सेक्शंस होते हैं। इसमें एक छोटा सा डॉट होता है, एक ब्लैक सेक्शन में और दूसरा व्हाइट सेक्शन में। ये दर्शाता है कि हर यीन में थोड़ा सा यांग होता है और हर यांग में थोड़ा यीन होता है। अब इसका मतलब क्या है? यीन और यांग हमें ऑर्डर और केओस का इंटरट्वाइंड नेचर दिखाता है। ये डाओइस्ट सिंबल ऑर्डर को व्हाइट कलर के सरपेंट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे ब्लैक कलर का सरपेंट रिप्रेजेंट करता है केओस को। ये सिंबल हमें दर्शाता है कि कोई इंसान पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे इंसान में भी बुराइयां होती है और बुरे इंसान में भी एक हद तक अच्छाई मौजूद होती है। यीन और यांग एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि रिलेटिव होते हैं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। हम अक्सर यांग को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इन के बिना यांग का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। म्यूजिक में साउंड यांग है, बट यीन इज एम्प्टीनेस और साइलेंस। साइलेंस या गैप के बिना कोई म्यूजिक पूरा नहीं हो सकता। जब हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं दैट इज यांग, लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए मसल को रेस्ट की जरूरत होती है। रेस्ट इज यीन। हम अक्सर यीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सोचते हैं कि अगर हमने ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, तभी हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमें यीन और यांग का बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल यूंग एनिमा और एनिमस की बात करते हैं। मैंने कार्ल यूंग के ऊपर पास में भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एनिमा और एनिमस की बात की है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एनिमा एक फेमिनिन एनर्जी होती है जो पुरुषों के भीतर भी मौजूद होती है। ये इमोशंस, संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक होती है। जब पुरुष अपनी एनिमा को समझते हैं तो वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। एनिमस एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो महिलाओं के भीतर भी होती है। ये तर्क, निर्णय क्षमता और सक्रियता का प्रतीक है। जब महिलाएं अपनी एनिमस को पहचानती है तो अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में यीन और यांग की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ काम करते हैं तो आप स्ट्रेस महसूस करोगे, पर अगर आप रेस्ट करते हो तो आप रिचार्ज होते हो। दोनों का बैलेंस रखना हमें जरूरी होता है। हेल्थ में भी यीन और यांग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हेल्दी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी यीन के साथ साथ प्रोटीन और ग्रेन्स यानी कि यांग भी शामिल होने चाहिए। रिलेशनशिप्स में भी ये बैलेंस चाहिए। कभी कभी आपको समझना होता है यानी कि यीन, और कभी कभी आपको असर्टिव होना पड़ता है यानी कि यांग। यीन और यांग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे दिन रात में बदलता है वैसे जिंदगी में भी चेंजेस आते हैं। हर चीज का अपना समय होता है। जब आप अकेले फील कर रहे होते हो तब समझ जाओ कि ये आपका यीन मोमेंट है, और जब आप एनर्जेटिक फील करते हो तो ये आपका यांग मोमेंट होता है। यीन और यांग हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में देखने के लिए मिलता है। अगर तुम किसी को अमीर कह रहे हो तो वो इसीलिए क्योंकि उसके ऑपोजिट में कोई गरीब है। अगर सबके पास एक जैसा पैसा होता तो अमीर और गरीब ये कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करते। पैसा जस्ट लाइक मेनी अदर थिंग्स इज अ स्पेक्ट्रम। जिसके पास ये ज्यादा होता है
उसे हम अमीर कहते हैं, और जिसके पास एक कम होता है हम उसे गरीब कहते हैं। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जब नॉन ड्यूअलिटी एक्सप्रेस होती है तो वो द्वैत यानी कि ड्यूअलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। ये कॉन्ट्रास्ट चीजों को समझने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन असल में ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि हमने पहले बात की, यांग इज ऑर्डर एंड यीन इज केओस, लेकिन हमें इन दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना पड़ता है। यीन और यांग, इन दोनों में से अगर कोई एक ज्यादा हो गया तो लाइफ इम्बैलेंस होने लगते हैं। अगर तुम निष्क्रिय होकर दिन भर पड़े रहते हो तो तुम्हारी लाइफ कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम दिन रात सुबह शाम बिना सोचे समझे हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हारे नेचुरल इंक्लिनेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, तब भी तुम्हें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें कब एक्शन लेनी है और कब शांत बैठना है। यीन और यांग सिर्फ एक फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमेशा याद रखो, बैलेंस ही सब कुछ है। जब हम यीन और यांग की कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तभी हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं।